तो हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट 12th फिजिक्स एनसीईआरटी 2000 बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिस पर दोस्तों आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना आपको बताया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक भी स्किप मत करिए, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज मिल रही हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बराबर में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पहले हमने देखा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ सही में हमने कल देखा था। देखिए हमने कल देखा था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये चित्र बना के मैंने आपको क्लियर बताया था पिछली वीडियो पे। इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि मैंने कल बता दिया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति निकालते हैं तो वह क्या होती है। ठीक है, तो देखिए अच्छी स्थिति हो या निरक्षी स्थिति हो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वो दो पार्ट में ज्ञात करते हैं, एक अच्छी स्थिति और दूसरा निरक्षी स्थिति। तो निरक्षी स्थिति की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अच्छी स्थिति की। तो अच्छी स्थिति निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले अच्छी स्थिति निकालना हो या निरक्षी स्थिति, सबसे पहले हमें इसे पढ़ा जाता है कि इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हमें सबसे पहले मैंने बताया था कि इसको पढ़ा जाता है अच्छे से, फिर चित्र बनाने के हमें पता चल जाता है। तो हम पहले बना लेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो हम चलिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी दिशा होती है -q से +q की ओर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -q यहाँ पे ले लेंगे, इसके बाद यहाँ से -q से +q की ओर ले लेंगे। और ये जो बीच की दूरी है इसको हम क्या कहेंगे, ये 2l मान लेंगे और ये o मान लेते हैं। दोनों पार्टों में डिवाइड है। यहाँ पे क्या है, मैंने ये बना दिया वैद्युत द्विध्रुव। क्या बना दिया मैंने, वैद्युत द्विध्रुव। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होती है। अब मैं इस पर भी क्लियर कर देता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए यहाँ पर दो आवेश हैं किंतु विपरीत प्रकार के हैं, समान है। देखिए आवेश ही हैं परंतु इनके साइन बदले हुए हैं, इसलिए विपरीत भी हैं। तो आप बोल देंगे यदि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी पर, यानी ये देखिए जो दूरी है अल्पतम यानी कम दूरी है, अल्पतम दूरी पर स्थित हों तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं अच्छी स्थिति का मतलब होता है अक्ष पर और निरक्षी स्थिति का मतलब होता है ऊपर, यानी कि अक्ष के ऊपर। तो यहाँ पे अक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें अच्छी स्थिति निकालना है तो अक्ष होता है जो तो हमारा सामने की तरफ होता है पोल। तो यहाँ पे हम सीधे ले जाएंगे अक्ष की ओर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से कोई बिंदु एक इधर P स्थित है। कौन सा बिंदु स्थित है, यहाँ पर P स्थित है। यहाँ से बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है P, जिसको हम क्या कहते हैं, P है। अब मैं आपको बता दूं ये जो -q आवेश होता है और ये जो +q आवेश होता है, तो ये जो -q आवेश होता है वो E2 को वैद्युत वो क्या करता है, E2 को अपनी तरफ खींचता है। इतनी सी बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम E2 कर देंगे तो ये जो -q आवेश है अपनी तरफ खींच रहा है और ये जो +q आवेश है ये E1 को दूर भगाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे E1 कर देंगे तो ये जो ये +q आवेश है इसे दूर भगा देगा। ठीक, तो ये आपका चित्र क्रिएट हो गया है। अब मुझे आप बताइए कमेंट करके कि आपके समझ में आया, मैंने चित्र बनाया। मैंने बताया आपको कि अच्छी स्थिति जो होती है वो अक्ष पर निकालना होता है, इसलिए हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण बनाना है हमें, तो हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे और सीधा अक्ष की ओर एक लाइन खींच देंगे। अगर हमें निरक्षी स्थिति में बनाना होता तो अक्ष पर नहीं होता तो हम ऊपर की ओर एक लाइन खींच देते। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो -q आवेश होता है वो E2 को अपनी तरफ लाता है और जो +q आवेश होता है वो E1 को दूर भगाता है। तो हमने ये स्थिति कर दिया, हमारा चित्र जो है क्रिएट हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। अब यहाँ से बता दूं ये जो दूरी 2l है, अगर हम चाहें तो इसको l में डिवाइड कर सकते हैं, इतने की दूरी l हो जाए क्योंकि बराबर भागों में वैद्युत द्विध्रुव को हमने काटा था। अब हमें निकालना है, अब हमें लिख लिया इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या लिखने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं कि द्विध्रुव का नाम है AB। क्या नाम है द्विध्रुव का, AB। तो हम लिखेंगे माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी
2L है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें उसकी थ्योरी लिखने पे हमने क्या किया था, इसको एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया था। वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनाया था, वैद्युत द्विध्रुव का हमने कुछ नाम दिया था AB, तो हम बोल देंगे माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। क्या बोल देंगे, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों बिंदु आवेशों या वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उम्मीद करूंगा कि यार आपकी इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसकी थ्योरी क्या लिखनी है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार बाद में फिर से रिपीट कर दूंगा, बट हम पहले चलते हैं डेरिवेशंस की ओर। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले पिछली वीडियो में जब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था तो वहां पर हमने एक फार्मूला निकाल लिया था, E = 1/4 ε0 Q/r²। ठीक है, तो इस फार्मूले से यार हमको क्या करना होता है, इसी फार्मूले से हमको सारा कुछ काम करना होता है। यही फार्मूला हमारा हर जगह काम आएगा। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन फार्मूला होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें पहले निकालेंगे +Q आवेश के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखिए हमें इस चित्र से ही दूरी निकालना है। तो अगर हमने देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बट +Q से निकालनी है और एक बार -Q से निकालनी है और दोनों को आपस में ऐड कर देना है। ठीक, यही है हमारा डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस +Q आवेश से हमें जैसे दूरी चाहिए बिंदु P तक की, तो अब हमें इस +Q आवेश से बिंदु P तक की अगर हमें दूरी निकालनी है तो इतने की दूरी हमें पता होना चाहिए, बट हमें इतनी की दूरी पता है कितने की, ये दूरी हमारी एक्स्ट्रा हो रही है, हमें यहाँ से ये दूरी एक्स्ट्रा हो रही है, तो यानी इस दूरी को हमें घटाना पड़ेगा। तो हम इस दूरी में अगर यहाँ इतने की दूरी घटा देंगे तो इतनी की दूरी आसानी से निकल, क्योंकि हमें इतनी दूरी काटना है, ख़त्म करना है। तो इतनी दूरी क्या है, इतने की दूरी अगर हम यहाँ से देखें तो L है, तो अगर हम पूरी दूरी में इतनी दूरी घटा दें तो इतनी दूरी निकल कर आ जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर ये L दूरी है, ये इतनी दूरी हमारी एक्स्ट्रा हो रही है, हमें चाहिए इतनी दूरी और ये इतनी दूरी एक्स्ट्रा हो रही है, तो एक्स्ट्रा वाले को हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाते कैसे, हम घटा देंगे। सपोज करिए इतने की दूरी 2 है, इतने की दूरी क्या है, 2 है, जैसे L है, और पूरी दूरी 5 है। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है इतने की दूरी, तो इतने की दूरी तो 3 ही होगी, क्योंकि इतने की दूरी 2 है, तो हम 5 में तो जब 2 घटा देंगे तभी तो 3 आएगा। एक मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहा आपको। तो हम यहाँ से सीधे से इसी फार्मूले पे रखेंगे, E = 1/4 ε0 Q/r², यानी R की दूरी मैंने क्या बताया, यहाँ से क्या हो जाएगी R - L, तो ये हो जाएगी R - L का होल स्क्वायर। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ इतना सा बात तो समझ में आ ही गई होगी। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -Q आवेश के कारण, यही बात यहाँ पे लिखेंगे, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे अब हमें -Q आवेश तक की दूरी चाहिए, तो अब देखिए हमें यहाँ से O तक की दूरी हमें पता है और इतनी दूरी हमें और चाहिए, इतनी दूरी। ठीक, इतनी दूरी हमें नहीं पता, हमें जितनी भी दूरी है L है, इतने की दूरी, और इतने की दूरी क्या है, O है। तो अगर हम इस पूरी दूरी में इतनी दूरी और जोड़ दें तभी तो जाके पूरी लाइन बनेगी। सपोज करिए हमें ये वाली रेखा पूरी करनी है, ये रेखा हमारी, इतनी रेखा हमको चाहिए और हमें पता है इतनी रेखा। ठीक, इतनी रेखा, और इतनी रेखा में जब हम इतनी रेखा और जोड़ेंगे तभी तो ये रेखा प्राप्त होगी। तो इतनी रेखा जोड़ने के लिए इतनी की दूरी हमारी क्या है, L है, और इतने की R है, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे तो -Q तक की दूरी निकल आएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, E = 1/4 ε0 Q/, इसके बाद हम क्या कर देंगे, दूरी क्या है हमारे पास, R + L का होल स्क्वायर, तो हम वही कर देंगे R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम जब आगे बढ़ेंगे, डाउट नट पर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी के सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 6 से लेकर 12th तक, IIT JEE Main एडवांस तक, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। परिणामी तीव्रता, तब हम यहाँ से परिणामी तीव्रता हमारी हो जाएगी E = E2 - E1। ऐसा क्यों होगा, देखिए यहाँ पे चित्र में मैं 2 बातें आपको समझाऊंगा, बहुत गौर से समझाऊंगा 2 बातें। यहाँ पे आप चित्र में देखिए, इनकी जो
जो स्थिति है तो ये E1 इधर होना चाहिए और E2 इधर होना चाहिए, परंतु ये E2 से चलकर E1 जा रहा है, ना कि E1 से चलकर E2 जा रहा है। यानी कि E1 से चलकर E2 जाना चाहिए, बट ये उल्टा जा रहा है, E2 से चलकर E1 जा रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। अगर आपके फिर भी बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप मान सकते हैं E बराबर E1 प्लस E2। आपको समझना है दोस्तों, कैसे भी आप समझिए। देखिए आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं, यहाँ से जब आपने लिया था प्लस क्यू आवेश के लिए, तो यहाँ पे जब आर का मान, यहाँ पे आर स्क्वायर होता है फार्मूले में, लेकिन यहाँ से आप आर का मान निकाल लेते हैं आर माइनस के एल, तो यहाँ आर माइनस के एल रख देते हैं। लेकिन जब प्लस क्यू आवेश के लिए लिया था तो यहाँ पे आपको फिर प्लस क्यू आवेश ले लेना चाहिए, और अगर माइनस क्यू आवेश के लिए लिया था तो यहाँ पे आप माइनस क्यू आवेश ले सकते हैं। तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, E2 माइनस के E1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना काफ़ी है, यहाँ से आपकी जो दूरियाँ हैं इनकी, ये E1 माइनस E2 ये उल्टा है, इसलिए यहाँ पे E2 माइनस E1 लिया गया है। वैद्युत क्षेत्र में जो है, ये वैद्युत क्षेत्र में ये प्लस क्यू और माइनस क्यू मैटर नहीं करता, वैद्युत विभव में ये प्लस क्यू माइनस क्यू मैटर करता है। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे हम फटाफट से वैल्यू रखेंगे। तो E2 की जो वैल्यू है हम यहाँ पे रख देंगे। तो E2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, यहाँ से आप एक चीज़ और दिखा सकते हैं कि जो E1 है ना, अपना जो E1 है ये बड़ा है किससे, E2 से, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, आप इसे E1 और E2 पे ही कर सकते हैं, E1 माइनस E2, क्योंकि जो हमारा E1 है ये हमारा बड़ा है, इसलिए इसको आप E1 माइनस E2 कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप बात समझ गए होंगे। आप सीधा सा फार्मूला याद रखिए, E बराबर E1 माइनस E2, और इतना करने के बाद सीधा इस पर पुट कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और यहाँ पे E2 की वैल्यू रखेंगे। तो E2 की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमारे सामने कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q, तो हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे। 1 अपान, देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, यहाँ E बराबर हो जाएगा Q अपान, ये Q मैंने कॉमन ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, और यहाँ पे लगाऊंगा कोष्टक, तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। तो देखिए जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम में ले रहा हूँ R माइनस एल का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए R माइनस का एल का होल स्क्वायर से R माइनस का एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, फिर ये क्या बचेगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, क्योंकि ये R प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसे A प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, खोल देंगे। तो इसे हम खोल देंगे तो E बराबर क्या निकल के आएगा, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए A स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी L स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 2RL। फिर इसके बाद हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, इसको ऐसे बंद कर देंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगाएंगे और इसे खोलेंगे, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे R माइनस एल का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा माइनस 2AB यानी 2RL, और इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अंदर ही अंदर एक फार्मूला बन रहा है, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी और A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी सी बात तो समझ गए होंगे आप। अब क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हम खोल देंगे, अंदर चला जाएगा, तो इसे हम अंदर ले जाते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो क्या जाएगा, देखिएगा यहाँ पे बहुत गौर से समझिएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ पे देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2RL, और अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हो जाएगा R। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा जो ये एल है ना, ये R की अपेक्षा, ये जो एल है हमारा वो R की अपेक्षा छोटा है, क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
ये देखिए यहाँ पे जो आर है, ये जो एल है हमारा, तो ये आर की अपेक्षा बहुत ही कितना बहुत ही छोटा है। ये आर इतना बड़ा है और ये एल कितना है, बहुत छोटा है। यहाँ पे चित्र पर देख लीजिए, यहाँ पे जो आर है, आर की दूरी कितनी बड़ी है परंतु एल की दूरी कितनी छोटी है। इसलिए हम यहाँ पे एल को क्या कर लेते हैं, नागण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब एल को नागण्य मानते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल लेस देन आर, यानी कि एल का मान फिर क्या रख देंगे हम, जीरो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर की पावर 4। और यहाँ से देखिए आर स्क्वायर, ये इससे आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि अपने पास ज़्यादा जगह नहीं बची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ई बराबर इसे रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे समझिएगा मेरी बात, यहाँ पे ये 2RL और ये 2RL जोड़ के क्या हो जाएगा 4RL। तो हम इसे कर लेंगे 2 × 2 लिखा जा सकता है, 2 × 2 क्यों लिखा गया है मैं अभी आपको बता दूंगा। 2RL और इसके बाद अपान में क्या हो जाएगा, ये आर की पावर 4, ठीक। तो यहाँ से देखिए एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2, और यहाँ पे ये क्यू है ना, तो ये 2L हमारे पास इतना बचा, तो इसको हम कर लेंगे 2L। और ये जो क्यू बचा है इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे क्यू। और ये वाला जो 2 है हमारे पास, इसको हम यहीं पे लिख देंगे इनटू में, तो 2 अपान में हो जाएगा आर क्यूब। अब मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था P बराबर 2L इंटू क्यू एक फार्मूला होता है। तो ये 2L इंटू क्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 और ये 2L इंटू क्यू को हम क्या लिख देंगे, P। तो ये क्या हो जाएगा 2P अपान में आर क्यूब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी सी बात समझ में आपको आ गई होगी। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको 2L इंटू क्यू के स्थान पर 2L इंटू क्यू के स्थान पर क्या रखना है, P रखना है। तो ये जो वाला 2 ये 2P अपान आर क्यूब बना देगा। तो इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो गई है, बट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ।